आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में स्कूली छात्र छात्राओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में स्कूल परिसर में ही पात्र विद्यार्थियों को वैक्सीनेटेड किए जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। महर्षि विद्या मंदिर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। महर्षि विद्या मंदिर में वैक्सीनेशन का काम आरंभ किया गया। वैसे ये बहुत अच्छी एक पहल जिला प्रशासन के द्वारा की गई है कि विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में ही वैक्सीनेटेड करने की बात की है, वैक्सीन लगाने की बात की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग ने भी वैक्सीनेशन व्यवस्थाओं को लेकर उदय पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, गर्ल्स हाई स्कूल भोंगाखेड़ा, हायर सेकेंडरी स्कूल भंडोल, महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल सिवनी, उत्कृष्ट विद्यालय भैरवगंज सिवनी, मठ स्कूल, मठ कन्या स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया और उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं वैक्सीनेटेड किस तरह से किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। जो पात्र बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष जिनकी आयु है उन्हें वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, पहला डोज नहीं लगवाया, पहला डोज लगवाएं। जिनके द्वारा दूसरा डोज नहीं लगवाया गया वे दूसरा डोज जरूर लगवाएं। साथ ही 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को वैक्सीनेटेड जरूर करवाएं। उनकी शालाओं में ही उनके कुछ दस्तावेज आपको लेकर जाने होंगे। एक मोबाइल लेकर जाना होगा जिसमें आपको यहाँ वैक्सीन लग जाएगी। ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय को किस तरह से सजाया गया है। वैक्सीनेटेड यहाँ बच्चे हो रहे हैं। वैक्सीन लगाने के काम को लेकर किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग ने संबंधित अधिकारी एवं शाला के प्राचार्यों को कक्षावार व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंकुर मेश्राम, तहसीलदार पीयूष दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ये देखिए, आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं वैक्सीन किस तरह से लग रही है और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेटेड होना चाह रहे हैं। क्योंकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर जो सितंबर में अपेक्षित थी, वो अब दिसंबर के बाद 2022 में एकाएक कोरोना कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ना चालू हुए हैं, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर संभवतः आ गई है। और इसे लेकर केंद्र सरकार के द्वारा भी एक निर्णय लिया गया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। शालाओं में व्यवस्था की गई है, अन्यथा जहां वैक्सीन लग रही थी वहां पे शाला के बच्चे जाते और उनको वैक्सीन उस तरह से लग पाती है नहीं लग पाती, वे लगवा पाते हैं अथवा नहीं लगवा पाते। ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न था कि वे वहां पर व्यवस्थित रूप से लगवा पाते कि नहीं। ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के द्वारा। ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है कि शाला में शाला के बच्चों को शाला के अंदर ही वैक्सीन लगाई जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का आगाज हो गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए शारीरिक दूरी का पालन करें। आप हाथ बराबर धोते रहें। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं सबसे पहले अपने हाथों को धोइए। साथ ही मास्क को किसी भी कीमत पर बाहर मत उतारिए। मास्क आपका घर से निकलते ही आपको मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन अक्षरशः करें। कोरोना की पहली लहर बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई। दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है।
बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं और सिवनी में जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं तो पर्याप्त थी, पर उसके बाद भी बिस्तर और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण सिवनी से नागपुर या जबलपुर की ओर मरीजों ने के परिजन उन्हें लेके गए और वहां नागपुर और जबलपुर में जो पैसा उनका खर्च हुआ है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा उसे दुखदाई माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। इसलिए आप सभी से अपील है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप सभी से अपील करती है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन्हें पहला डोज लग चुका है वे दूसरा डोज लगवाएं, जिन्हें पहला डोज नहीं लगा है वे पहला डोज लगवाएं। और 15 से 18 साल के आयु के बच्चे, चूंकि ये सारे 15 से 18 साल के बच्चे कहीं ना कहीं अध्ययनरत होंगे और उनकी अपनी शाला में ही जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा इतनी उत्तम और बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनके द्वारा महाटीकाकरण अभियान के तहत शालाओं में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की ये रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इसके साथ में आप और क्या देखना चाहते हैं ये जरूर बताइए। अशोक सोनी की ये रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देखते रहिए, हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।